अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। जादू नगरी और जिन्नात व अमलियात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में मैं भी एक मनगढ़ंत, बेबुनियाद और फजूल किस्म का एक अमल है जो आमिलीन आमतौर पर बताते हैं, और ख़ास तौर पर ये मैंने उठाया है फ़ेसबुक से। एक आमिल हैं जो फाज़िल जामिया फ़ारूकिया कराची अपने नाम के साथ लिखते हैं, तो उन्होंने ये अमल शेयर किया है, बिल्कुल बेबुनियाद मनगढ़ंत किस्म का। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ वाज़े तौर पर गैर शरई और जादूगरी की अमलियात के साथ उनका ताल्लुक़ है। शयातीन को खुश करना और जिन्नात को, जैसे किसी को रिश्वत देकर कोई काम करवाया जाता है, तो ये जो जादूगरों के जो अमलियात होते हैं नाजायज़ किस्म के, उनमें भी जिन्नात को खुश करने के लिए और जिन्नात को राज़ी करने के लिए कुछ रिश्वत देकर उनसे वो काम करवाया जाता है। तो ये जादू के तोड़ के लिए उन्होंने एक अमल दिया है, ये मैं आपको बताता हूँ और देखें इसके अंदर कितनी मनगढ़ंत और गलत चीज़ें हैं। कहते हैं जी, सख्त तरीन जादू के तोड़ के लिए थैली वाला ख़ास अमल। ठीक है जी। और हम रूहानी आमिलीन को एक कीमती और नादर तोहफ़ा दे रहे हैं और हर किस्म के काले और शैतानी जादू के ज़ोर को ख़त्म करने का मौसर अमल है। क्या अमल है जी? कहते हैं जी, तरीका ये है कि ये अमल आपने सोमवार वाले दिन करना है। ठीक है, पीर वाले दिन। यानी करना क्या है, 3 लाल रंग के कपड़े की पोटलियाँ बनानी हैं। फिर हर एक पोटली में 3 रंग की दालें आपने छटाक डालनी है। ठीक है, थोड़ा सा संदूर, 10 रुपए के कपड़ों पर लगाने वाले सितारे जो होते हैं ये आपने लेने हैं, और 50 ग्राम आपने मोची वाले केल लेने हैं। यानी मोचियों के पास जो केल होते हैं चप्पलों में मारने वाले, वो आपने 50 ग्राम वो लेने हैं। फिर आपने जी मरीज़ के बाल लेने हैं, मरीज़ के बाल वो कुछ लेने हैं, और हाथ पाँव के तमाम नाखन, मरीज़ के सारे हाथों पाँवों के 10 उंगलियां पाँव की और 10 हाथ की, इनके साथ के नाखन आपने लेने हैं। और अब क्या करना है कि जी इन सबको उस थैली के अंदर डाल के सूरह जिन तहज्जुद के वक़्त आपने उठकर 41 मरतबा पढ़कर तमाम चीज़ें पोटली में रख कर उस पर दम करते हुए यूँ कहें, ए रब्बे करीम, मैं तेरा आजिज़ाना बंदा हूँ, तेरे फजल व करम पर निगाह रखते हुए अपनी जादू की काट कर रहा हूँ, और मुझ पर जिसने भी जादू का मामला किया है मैं उस जादू को उसी की जानब लुटा। अब ये जो चीज़ है ना, सूरह जिन पढ़नी है और ये दुआ पढ़नी है, ये चीज़ें आमतौर पर चूँकि आगे सारा अमल जो है वो गैर शरई है और जादूगरी की अमलियात के साथ है, तो बीच में इस तरह की चीज़ इसलिए लोग ऐड कर लेते हैं ताकि देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला ये समझे कि ये तो कुरान से बताया जा रहा है, भाई कुरानी अमल है ये। तो अब देखें इसमें क्या चीज़ कुरानी है, सिवाय इसके कि सूरह जिन पढ़नी है। बाकी पहले जो चीज़ें थी, कीलें लेकर आनी है, कपड़ों वाले सितारे लेकर आने हैं, 3 किस्म की दालें, ये कहाँ से आ गया? अब आगे देखें। अच्छा जी, अब कहते हैं जी एक पोटली जो है, ये पीर वाले दिन ये अमल करना है। फिर मंगल वाले दिन पोटली जो है ये मरीज़ अपने सरहाने रख कर सो जाए। जब मंगल की सुबह को मरीज़ उठे तो मरीज़ के ऊपर से 7 मरतबा वार कर, 7 मरतबा ऐसे घुमा कर ज़वाल से पहले किसी चलते पानी में बहा दें। ठीक है, इसी तरह ये अमल दूसरे और तीसरे मंगल को भी करें। जब 41 मरतबा सूरह जिन पढ़कर दम करें तो साथ में तेल और पानी भी दम करें। ठीक है ना। अब आगे देखें, अमल से पहले, यानी ये अमल शुरू करने से पहले आपने क्या करना है कि बग़ैर 1.25 किलो बग़ैर हड्डी के गोश्त पर 7 बार सूरह जिन पढ़कर मरीज़ के ऊपर से वारें और उसको फिर किसी वीराने में रखाएं। ये चीज़ वो होती है कि ख़ास तौर पर ये जादूगरी की अमलियात के अंदर होता है कि जिन्नात को रिश्वत देने वाली बात होती है कि बग़ैर हड्डी के गोश्त आपने वीराने में फेंकना है। ये बिल्कुल गैर शरई और जादूगरी के जो अमलियात होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है कि ये असल में जिन्नात के आगे खुराक डालते हैं, कब्रिस्तान में फेंक देते हैं, किसी वीराने में जाकर फेंक देते हैं गोश्त जो होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आपने वीराने में फेंक देना है, और जो गोश्त रख कर आए वो पीछे मुड़ कर ना देखे। पीछे मुड़ कर देखा ना तो उसके साथ ये नाश हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जिन्नाती अमल है। अच्छा, जो गोश्त, इसी तरह दूसरे मंगल को भी ये अमल करे और उससे पहले गोश्त रखे, और फिर तीसरे मंगल को भी अमल करे, उससे पहले गोश्त रखवा जाए। ठीक है, और इस तरह कहते हैं जी जादू से आपको निजात मिल जाएगी। जो भी जिन या जादूगर होंगे वो मरीज़ का पीछा छोड़ देंगे। काले और शैतानी जादू के ज़ोर को ख़त्म करने का मौसर तीन और ताकतवर अमल है। और ये अमल आगे लिखा हुआ, ये अमल ख़ुद से हरगिज़ न करें, बल्कि इन साहिब के पास जाएं और इनको कोई 10-15 हज़ार रुपये दें, ये करेंगे। आपने नहीं करना ये अमल। ये कैसा, यानी ये दीन है कोई? अगर ये कोई दीन का काम होता है, कोई दीनी काम होता, मामला होता, तो उसमें कोई शरई चीज़ होती है, तो उसमें क्या है,
کون کرے اور کون نہ کرے. تو یہ اصل میں جادوگری کے عملیات ہیں. ظاہر بات ہے اس میں پھر یہ خطرات ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ایک کمائی کا ایک ڈھونگ ہے، دھندہ ہے کمانے کا سارا. یہ اپنی طرف سے ایک کہانی بنا کر یوں کریں، اور بیچ میں چونکہ وہ جادوگری کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر اس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو یہ گوشت یہ وغیرہ شیطانوں کو رشوت دی جاتی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ عمل جو ہے خود نہ کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو 8 10 15 20 ہزار روپیہ دیں، یہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی فضول چیزیں ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، اور صرف من گھڑت ہی نہیں بلکہ اس طرح کے عملیات کرنا اور اس قسم کے عمل کرنا ناجائز ہیں، بالکل ناجائز ہیں. شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ پاکستان کے جتنے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، ان میں سے جا کر آپ ان سے فتویٰ لے سکتے ہیں. یہ بالکل ناجائز چیزیں، ان کا نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ حدیث میں ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہ چیز ملتی. کیا اس وقت جنات نہیں تھے؟ اس وقت شیاطین نہیں تھے؟ تو کیا انہوں نے یہ چیزیں کی تھیں؟ ہمارے اولیاء کرام ہیں، ہمارا پورا ایک تاریخ ہے اسلام کی. تو یہ چیزیں آج آ کر پچھلے 100-200 سال سے اس لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، یہود و نصارہ نے، فری میسن الومناتی نے بڑی سازشیں طریقے سے کتابوں کے اندر شامل کر کے یہ چیزیں جو ہے مسلمانوں کے اندر روحانیت کے نام پر یہ شیطانیت پھیلا دی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.